नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश उज्जैनकर। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग टीडीएस के अलग-अलग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। टीडीएस के अलग-अलग प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आपका अपना ही चैनल है, आप सभी का स्वागत है। तो आज इस पहली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में, सेक्शन 192 के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 192 बात करता है सैलरी के ऊपर काटे जाने वाले टीडीएस के बारे में। इस सेक्शन के अनुसार एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करते समय उस सैलरी में से टीडीएस काटे, उसके बाद एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का भुगतान करे। ऐसा करने के लिए एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की पूरे साल भर के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो सैलरी होने वाली है उसका एस्टिमेट कैलकुलेट करना होता है। और उस एस्टिमेट कैलकुलेट करने के बाद अगर उसे लगता है कि इस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसका टीडीएस काटना होता है। और अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस सेक्शन 192 के अंतर्गत टीडीएस काटने का कोई फिक्स टैक्स रेट नहीं है। उस एम्प्लॉय की पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना होता है और उस हिसाब से टीडीएस काटना होता है। इस सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉय की एस्टिमेट सैलरी कैलकुलेट करते समय एम्प्लॉयर को कुछ बातों को ध्यान में लेना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो उसकी सैलरी, बेसिक प्लस डीए, उसके बाद परक्विजिट्स, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, एचआरए, एनी अदर अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशन टैक्स। इसके साथ ही एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी होती है, जैसे कि एनी अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे कि इंटरेस्ट इनकम वगैरह। उसके बाद में अगर एम्प्लॉई ने अगर कोई हाउसिंग लोन लेकर रखा है तो उस हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई साल के बीच में कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसके पहले वो किसी और कंपनी में होते हैं। ऐसे में उस पिछले एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी की डिटेल्स मंगवानी होती है। साथ में कई बार एम्प्लॉई को पिछले सालों के एरियर्स मिलते हैं, तो उस एरियर्स की डिटेल्स एम्प्लॉई से मंगवानी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एम्प्लॉई द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर चैप्टर 6 के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके डिटेल्स मंगवाई जाती है। और इन सब डिटेल्स को ध्यान में लेने के बाद एस्टिमेट इनकम कैलकुलेट की जाती है और उसके ऊपर जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत उस एम्प्लॉय की इनकम आती है उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और उस टैक्स को 12 महीनों से डिवाइड किया जाता है और हर महीने सैलरी का पेमेंट करते समय एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस काटा जाता है। अब कई सारे लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि जब सैलरी एस्टीमेट कैलकुलेट की है तो हो सकता है कि टीडीएस ज़्यादा काटा जाए या टीडीएस कम काटा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को फरवरी महीने के सैलरी का पेमेंट करेगा, उस महीने में सारे एडजस्टमेंट करेगा। अगर फरवरी महीने में एम्प्लॉयर को लगता है कि टीडीएस ज़्यादा काटा गया है तो फरवरी महीने में कोई टीडीएस नहीं काटेगा। और अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि टीडीएस कम काटा गया है तो फरवरी महीने में सारा एडजस्टमेंट कर लेगा और अगर टीडीएस कम काटा गया है तो उससे काट लेगा। और अगर कोई एम्प्लॉयी चाहता है कि उसका टैक्स कैलकुलेशन न्यू टैक्स रीजन के हिसाब से हो, तो उस एम्प्लॉयी को अपने एम्प्लॉयर को ऐसा इंटीमेट करना होगा कि जिससे कि एम्प्लॉयर जो है उस न्यू टैक्स रीजन के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेट करे। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एस्टिमेट इनकम कैलकुलेट होगा और उस एस्टिमेट इनकम में से चैप्टर 6 ए के सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। और जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है उसे 12 महीने से हम डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद हर महीने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते समय उस सैलरी में से टीडीएस काटेगा और जो भी टीडीएस का एडजस्टमेंट करना होगा उसे फरवरी महीने के सैलरी का पेमेंट करते हुए करेगा। तो इस सेक्शन 192 के हिसाब से अगर एम्प्लॉय की साल भर की सैलरी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करते समय उस सैलरी में से टीडीएस काटना होगा। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।